एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। माय यूट्यूब चैनल माँ चामुंडा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है, तो चलो अपने आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। देखो, मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए थे कि कॉलेज वाले फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडमिशन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट आईटीआई, हाँ, इसके अंदर मेरिट ज़्यादा 12वीं 10वीं बेस पे एडमिशन होता है आपका, तो उसके अंदर लगभग 80% नंबर होने चाहिए, तो ये आपका गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन होता है। ओनली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ठीक है। और ट्रेड में तो हो सकता है 50% पे हो जाए एडमिशन आपका, पर गवर्नमेंट आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन को 80% मार्क्स 10वीं की मार्कशीट में होने चाहिए, तभी आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। अगर उसके बाद आपका एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं होता है तो आप प्राइवेट आईटीआई के अंदर एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप एक आईटीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, आप जितनी भी आईटीआई होती हैं उन सभी में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। जहाँ पे अच्छी टीचर की फैकल्टी हो और पढ़ाई का माहौल हो, उसी कॉलेज में 1 महीने तक डेमो क्लास लगा के उसके बाद में आपको एडमिशन लेना चाहिए, ठीक। एग्ज़ाम फीस ₹1000 नहीं है, 500 फीस है। कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि सर कॉलेज वाले ₹1000 ले रहे हैं, तो वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा शिकायत कर देगा तो उनको भुगतना पड़ेगा, केस हो जाएगा उन पे। फीस ₹500 है, लगभग 90% कॉलेज वाले ये फीस ले रहे हैं बच्चों से। प्रैक्टिकल फीस वैसे तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का टीचर रखना चाहिए। ₹1000 पर स्टूडेंट से ले रहे हैं, तो ये ₹1000 आप दे के आप अपना ही भविष्य खराब कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई करते हो, औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थान के अंदर, आईटीआई के अंदर आप अध्ययन कर रहे हो, वहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक थ्योरी होती है जो मेन ट्रेड की होती है, कोई भी ट्रेड हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी हो गई, मैथ इसे वर्कशॉप कैलकुलेशन बोलते हैं अपने, एम्प्लॉयबिलिटी हो गई, ड्राइंग हो गई, और प्रैक्टिकल। 5 सब्जेक्ट होते हैं। लगभग कॉलेज वाले क्या करते हैं, 2 ही टीचर रखते हैं, एक मैथ और एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ा देता है, थ्योरी, ड्राइंग और प्रैक्टिकल 3 सब्जेक्ट एक साथ करवा देता है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। तो आप लगभग आईटीआई की ₹50,000 फीस पे करते हो घर से, चाहे ₹10,000 करो। गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप आती है उस पे आप लगभग कॉलेज वालों को ₹30,000 आपके अकाउंट से निकाल के देते ही देते हो 2 साल में।
तो और घर से जैसे मान लो 50 है तो 20,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, प्लस में ये एग्ज़ाम फीस हो गई और प्रैक्टिकल फ़ीस हो गई, ठीक है। और बस का भी हो जाता है, कैंटीन वगैरह का भी खर्चा आ जाता है। तो ऐसे करके लगभग आपकी 70,000 रुपये में कंप्लीटेड ITI पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर टीचर वगैरह नहीं है तो बैक का भी दिक्कत रहता है, बैक लग जाती है तो उसकी भी 500 रुपये फ़ीस है पर सब्जेक्ट की, सॉरी पर सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट की होगी। तो इस तरीके से ये आपका सिस्टम चलता रहता है, आप ध्यान नहीं देते हो। जो DGT की साइट होती है, की साइट, उस पे जाके आप फार्म को अपलोड कर सकते हो। जो फीस के लिए आता है, टाइम टेबल भी आते हैं, और भी जो ऑर्डर आते हैं कॉलेज में, वो सारे DGT की साइट पे देख सकते हो, MS पोर्टल पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखो, जब भी आप कॉलेज में फ़ीस वगैरह देते हो तो रसीद ज़रूर लिया करो, चाहे 5 रुपये दो आप कॉलेज में। अब अपने आगे देखते हैं कि ITI में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए। 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी अपने को, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, 3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो अपने को चाहिए एक गवर्नमेंट ITI में या प्राइवेट ITI में एडमिशन लेने के लिए। अभी आपकी जैसे मान लो छात्रवृत्ति आती है, छात्रवृत्ति आएगी तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे जाति मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, बैंक की कॉपी हो गई, जन आधार कार्ड हो गया, जिससे आपकी SSO ID बनती है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए होते हैं। मेन आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो 10वीं की मार्कशीट चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, इसी पे आपका ITI में एडमिशन होता है। अब उसके बाद ITI के अंदर कई कॉलेज वाले 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक की कॉपी, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है मेन छात्रवृत्ति का, क्योंकि जो छात्रवृत्ति है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, बैंक अकाउंट में आती है, तो आप पे उनको भरोसा नहीं होता है कहीं पे आप उनको छात्र देंगे या नहीं देंगे। तो मैं बता देता हूँ, आपके पास फीस की रसीद होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे। आपकी छात्रवृत्ति तभी आती है जब आप कॉलेज को पैसे दे देते हो, जब पैसे दोगे तो आपकी फ़ीस आएगी, फ़ीस की रसीद आपकी स्कॉलरशिप का जो फार्म भरते हैं उनमें लगाते हैं, ठीक है। तो मेन बात वही आ जाती है कि या तो डॉक्यूमेंट ले लो या पैसे दे दो, दोनों सिस्टम सेम ही है, तो इसीलिए वो आपके डॉक्यूमेंट रखते हैं। वैसे किसी के पास अधिकार नहीं है आपके डॉक्यूमेंट रखें, क्योंकि ये आपके निजी डॉक्यूमेंट होते हैं, पर्सनल चीज़ें होती है आपकी।